Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एनईडी यूनिवर्सिटी की फिफ्थ मेरिट लिस्ट फाइनली अनाउंस कर दी गई है। तो अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दो तरह की खबरें आपको मिलेंगी। एक, एनईडी के अंदर दोबारा से एडमिशंस अनाउंस किए गए हैं, मगर ये रेगुलर सीट्स के ऊपर नहीं है, सिर्फ सेल्फ की सीट्स के ऊपर है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर तो आप 8 लाख रुपए एट अ टाइम ऑफ एडमिशन अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ उनके लिए है। फ्रेश एप्लीकेशन फॉर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज, ये रेगुलर के बच्चों के लिए नहीं है, यानी कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसमें कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम्स भी नहीं है। तो जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना सर इसका मतलब क्या है, तो भाई अगर आपका एनईडी का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ या अगर क्लियर हुआ था और आपने सेल्फ उस वक्त भरा नहीं था तो आप सेल्फ अभी भर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीट्स बची हुई हैं, SF1A के अंदर आपके पास जो सीट्स हैं वो सिविल है, अर्बन है और कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बची हुई है, केमिकल बची हुई है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड है, बायोमेडिकल है और आर्किटेक्चर है। इसमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम की फील्ड अवेलेबल नहीं है, ये सेल्फ की कैटेगरी की सीट्स हैं। तो अगर किसी बच्चे ने एनईडी का पहले टेस्ट नहीं दिया था इस साल तो वो दोबारा एनईडी का टेस्ट दे सकता है। 27 अगस्त को टेस्ट होगा, 28 को डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा और 29 को फाइनली डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी। मगर इस पे कोई नॉर्मल सीट नहीं है, इस पे सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की सीट है, यानी कि बिफोर गिविंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट आपको 7.5 लाख रुपए की रकम एनईडी को सबमिट करवानी होगी। सही है, ये ध्यान में रखिएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर और स्पॉन्सर के ऊपर आपके पास सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जबकि SF1B के ऊपर खाली आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी के लिए एडमिशन उन्होंने कॉल करें क्योंकि वो सीट्स रिमेनिंग थी। भाई सेल्फ की सीट्स चूंकि बची भी होंगी और उसके ऊपर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया था, वो सीट्स वैकेंट थी, तो इसलिए उसके ऊपर दोबारा से एप्लीकेशन कॉल कर ली गई है टेस्ट की। रेगुलर की सीट्स कोई भी नहीं बचनी, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फिफ्थ प्रोविजनल लिस्ट को देखें तो कराची बोर्ड की फिफ्थ प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। अब भाई अगर आप इसको और से स्टडी करें तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर साफ तौर पे दिख रहा है कराची बोर्ड वालों की फिफ्थ लिस्ट वालों का इंटरव्यू जो है ये आपके पास 25 तारीख को आ रहा है और सिक्स लिस्ट आपके पास 25 तारीख को डिस्प्ले की जाएगी, तो ये उन्होंने डिफाइन भी कर दिया ऑलरेडी। अच्छा भाई, अगर मैं R1A कैटेगरी को ओपन करता हूं तो मुझे क्या इंकशाफ होने वाला है, ये लोडिंग होते होते जो ना धड़कनें तेज हो रही होती हैं। तो भाई देखो ये जो लिस्ट है ये स्टार्ट हो रही है 69.55 के मेरिट से और अभी भी 192 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सीट, अच्छा लास्ट टाइम ऑल्दो इन्होंने 150 बच्चे बुलाए थे मगर उन्होंने अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिली उनको, तो इसकी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो अभी भी सीट्स बची हुई हैं। तो आपके पास तकरीबन 192 सीट्स अवेलेबल है। तो 69.55 से आपका मेरिट स्कोर स्टार्ट हुआ और ये मेरिट लिस्ट एंड कहाँ पे हो रही है, ये मेरिट लिस्ट हमारे पास एंड हो रही है 68.35 पे। यानी कि देखो कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा है कि भाई सिर्फ एक परसेंटेज के ऊपर, एक मेरिट नंबर के ऊपर 69 से लेके 68 के ऊपर 190 बच्चा बैठा हुआ है। आप इस लॉजिक को समझो कि देखो 192 जो 190 वाला बच्चा है ना, वो कौन सा बच्चा है 68.35 के ऊपर, और जो ये मेरिट लिस्ट जब आगाज हुआ था तो ये 69.55 से हुआ था। यानी कि कितना ज्यादा कंपटीशन लेवल है। तो भाई अगर आपका मेरिट स्कोर 65 है, 64 है, तो खुदारा आप दूसरी यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी स्टार्ट करो। सर सैयद आपके पास अवेलेबल है, बहरिया यूनिवर्सिटी आपके पास अवेलेबल है, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट अभी होने हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी का हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें 1 से 2 क्लासेस अभी तक हुई हैं, तो आप लाजमी तौर पे उसका हिस्सा बनो ताकि आप कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ सको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ सको। और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिलती है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स भी आपको मिलती है, DPT फार्मेसी वगैरह तो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए ही है। अच्छा भाई, अगर आप इसको गो थ्रू करो तो इसके अलावा ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत के अंदर कंसीडर किए जाएंगे अगर कोई सीट बच जाए, जो कि बच जाएगी, तो यानी कि इन बच्चों को भी लाजमी तौर पे जाना चाहिए। तो भाई ये आपके पास कहाँ तक के बच्चे हैं, ये आपके पास बच्चे आ रहे हैं 67.55 तक के। तो 67.55 तक के जो स्टूडेंट्स हैं इन बच्चों को लाजमी तौर पे बिल्कुल जाना चाहिए इंटरव्यू के डे के ऊपर। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई ये 190 जो बच्चा स्टार्टिंग का बैठा है सारे के सारे इस सीट्स नहीं लेगा, तो काफ़ी सारी सीट्स आपके पास अभी एम्प्टी बच जाएंगी। तो भाई अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि खुदारा आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट
ईयर की एडमिशंस की या फिर कराची यूनिवर्सिटी की। कराची यूनिवर्सिटी का हमारा बैच टोटली डिफरेंट है और इसके अंदर हम आपको पर्टिकुलरली कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। इसमें आपकी तमाम चीज़ें कवर अप हो रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी के बैच के अंदर आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा आपको अकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है। इसके अलावा आपको तमाम पास पेपर्स का एक्सेस हासिल है चैप्टर वाइज। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्टों का एक्सेस हासिल है कि यानी कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट दे सकते हैं और लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कराची यूनिवर्सिटी के बैच का एक्सेस आपके पास इवनिंग के प्रोग्राम तक रहेगा। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन करना है अगर आपने ज्वाइन नहीं करा हुआ। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो नेक्स्ट ईयर अब एनईटी में अप्लाई करने हैं, तो भाई नेक्स्ट ईयर के हमारे बैचेस टोटली डिफरेंट हैं, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हो। वो टोटली डिफरेंट बैचेस हैं, उनका कराची यूनिवर्सिटी के बैच से कोई ताल्लुक नहीं है। उस बैच का फायदा ये होगा कि भाई आप नेक्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे अपने आप को, तो उस बैच के अंदर आपको हर चीज पे नेक्स्ट ईयर के हिसाब से कवर करवाई जा रही होगी। वो टोटली आप पे डिपेंड अप करती है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये अगर आप लिस्टों को देखो तो भाई अगर तो आपका मेरिट नंबर काफी लो है तो आप खुदारा बेहतर है कि अब आप कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर जाइए। तो कराची यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, गो फॉर दैट पर्टिकुलर साइड, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर चीज है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई प्री मेडिकल के बच्चे के लिए तो खाली सिर्फ 8 सीट्स रिमेनिंग है, जबकि प्री इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए हमारे पास जो सीट्स कैटेगरी और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें अर्बन की 8 सीट्स अवेलेबल है, मटेरियल्स की 1 है, मेटलर्जी की 26 आ रही हैं, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम की 24 आ रही हैं, अप्लाइड फिजिक्स की 64 आ रही है, 44 आ रही हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 45 हैं, टेक्सटाइल साइंसेस की 30 हैं, आर्किटेक्चर की 1 है और हमारे पास डेवलपमेंट स्टडीज, ऐसे ये डेटा साइंस की डेवलपमेंट स्टडीज होती है भाई, डीएस को एक तो वो समझ लेते हैं लोग। इसके अलावा ईजी की 5 है, टीसीटी और टीसी यानी कि थर्ड कैंपस का कंप्यूटर साइंस और थर्ड कैंपस का सिविल इंजीनियरिंग, उसकी 3 और 2 सीट्स हैं। मैं एक चीज यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इन फील्ड्स के अंदर से जो अच्छी फील्ड हैं, सारी फील्ड अच्छी होती हैं। अगर कोई बच्चा इन फील्ड्स को नहीं चूज कर रहा है कि अच्छी नहीं है, तो देखो अगर कंप्यूटर का शौक नहीं है ना तो कंप्यूटर में घुसने की जरूरत नहीं है। ये फील्ड्स भी अच्छी हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अर्बन इज अ वेरी गुड फील्ड, मटीरियल और मेटलर्जी की दुनिया भर में बहुत डिमांड है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इट्स अ वेरी गुड फील्ड, अप्लाइड फिजिक्स बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बैकबोन है तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, तमाम एफएमसीजी कंपनीज की। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट कंज्यूमर गुड, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यानी कि कॉलगेट हो गया ना जो आपके घर पे सुबह आता है जिससे दांत ब्रश करते हो, दैट इज एन एफएमसीजी प्रोडक्ट, यानी कि जल्दी जल्दी खत्म होता है, शेल्फ लाइफ इसकी वो होती है, कम होती है, रोज की तादाद पे बिक रहा होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट कहलाता है। ब्रेड हो गई आपकी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। सेम गोज फॉर दी आपके पास फार्मा सेक्टर के अंदर आईसी का बहुत काम है भाई, तो इट्स अ गुड फील्ड। अब मुझे नहीं पता लोग उसमें क्यों नहीं जा रहे हो, तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जाइए, मैं तो रिकमेंड करूंगा। और अगर आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर खुदारा कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना स्टार्ट करिए। कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल है, उसको अवेल करिए, मगर उसका टेस्ट एनईटी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी प्रॉपर्ली स्टार्ट करो और अभी से स्टार्ट करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर लोगों को लगता है शायद एलईडी ऐसा मजाक होगा कि भाई एक दिन पेपर हुआ अगले दिन भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे, नहीं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम बच्चों का पेपर एक ही दिन होता है, एक ही समय में होता है, एक ही टाइम में होता है, तो ये सबसे कैटेगोरिकल चीज है कि भाई एक ही वक्त के अंदर सबका पेपर होगा। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। ऑल्दो कराची यूनिवर्सिटी के सिर्फ टेस्ट को पास करना है, मगर वो टेस्ट 99% बच्चा फेल कर देता है अगर वो तरीके से नहीं पढ़ेगा। तो तरीके से पढ़ना उसको बहुत जरूरी है। तो तमाम चीजें हम आपको कवर अप करवाएंगे बैच के अंदर, ना सिर्फ ये बल्कि उसके पास पेपर्स भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। लाजमी तौर पे आपने बैच का हिस्सा बनना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।